नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। विकल्प पत्र से संबंधित ये वीडियो है। पहले राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है 33 जिले हुआ करते थे। उसके बाद जिलों की संख्या 41 हुई, फिर बीच में कुछ जिले वापस रद्द कर दिए गए। लेकिन जो जिले वर्तमान में अपनी स्थिति में हैं, उन जिलों में कार्यरत कर्मचारी जिनका वरिष्ठता का निर्धारण जिला मेरिट के आधार पे होता है या डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट बनती थी पुराने टाइम में, उसी समय से ही अब भी उनकी वरिष्ठता जो है का निर्धारण है वो जिले के हिसाब से होता है। और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के बाद उनकी वरिष्ठता खत्म हो जाती है, जिसके अंदर पंचायती राज के कर्मचारी आते हैं। अपने आज इस वीडियो में अध्यापक पद ग्रेड 3 पर बात करेंगे, क्योंकि उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जा रहा है। डीपीसी के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। इसी बीच एक लेटर और वायरल हो रहा है और एक लेटर जारी हो रहा है संयुक्त निदेशक से, जिसमें कर्मचारियों से उनको विकल्प पत्र देने की मांग की जा रही है। अब ये विकल्प पत्र क्या है, बहुत से साथियों को ये विकल्प पत्र समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे संबंधित ये वीडियो है। समझ में नहीं आने के क्या कारण है उन पर भी अपने बात करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आप इस ऑर्डर का विषय जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नवीनतम नवगठित जिलों में कार्यरत विभागीय कार्मिकों द्वारा पूर्व जिले में स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत विकल्प पत्र के संबंध में। इसका मतलब स्पष्ट रूप से है कि जो कर्मचारी नए जिले में जा चुके हैं, अब इसके अंदर ये आपस में कोई ट्रांसफर नहीं है, ये आपस में कोई विभागीय प्रक्रिया नहीं है कि जो जिस जिले में जाना चाहे वो भर सकता है। ये ओनली नवगठित जिलों के लिए है। मान लो अगर भरतपुर से डीग जिला अलग हुआ है तो ओनली डीग जिले के कर्मचारियों के लिए विकल्प पत्र है। भरतपुर जिले में कार्यरत भरतपुर की सीमा में आने वाले कर्मचारियों के लिए विकल्प पत्र नहीं है। अब डीग जिले के लिए क्यों है? सबसे पहली गलती तो विभाग की यही है कि इनको दोनों जिलों को के कर्मचारियों को देना चाहिए था। हो सकता है भरतपुर की सीमा में भी कोई ऐसा कर्मचारी हो जो डीग में जाना चाहता हो और डीग में है, उनके लिए आप भरतपुर के लिए विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें भी नुकसान है। नुकसान किस बात का है, इस बात पर भी अपनी बात करेंगे। कई साथियों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस प्रक्रिया के दौरान नवगठित जिले में यानी डीग जिले में आ चुके हैं, अब वो क्या भरे? क्या उनको डीग जिले भरने पर जहां वो है वहीं भरते हैं तो क्या उनकी वरिष्ठता कनिष्ठतम हो जाएगी या उनकी वरिष्ठता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस बात का भी इस ऑर्डर के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, जबकि करना चाहिए था कि आप जिस जिले में वर्तमान जिस पद पे है अगर आप वहीं की वरीयता देते हैं तो आपकी वरिष्ठता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखा है, सिर्फ विषय में ये लिख दिया है जिससे आप अपने आप समझ जाओ। तो कई साथी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, आप अगर नवगठित जिस जिले में हैं अगर वहीं रहते हैं तो आपकी वरिष्ठता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें ऑर्डर में स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ पर भी जानकारी जुटाई है उनसे ये मेरे को पता चला है। इस ऑर्डर को देखकर भी ये पता चलता है कि अगर आप जिस जिले में नवीनतम जिले में हैं और आप जिस सीट पे हैं अगर वहीं की वरीयता देते हैं तो आपकी वरिष्ठता आपकी ज्वाइनिंग डेट से मानी जाएगी, न कि उस नवगठित जिले जिस डेट से वो नया जिला बना है वो तारीख। तो ये स्पष्ट हो गई। आप जहाँ हैं अगर वहीं रहना चाहते हैं तो आपकी वरिष्ठता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, कई साथी ये समझ रहे हैं कि हम यानी जो भरतपुर जिले के ऑर्डर हुए थे अब डीग में, और वो अगर भरतपुर की वरिष्ठता लेते हैं तो उनकी वरिष्ठता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप गलत समझ रहे हैं। आप अगर पुराने जिले में जाना चाहते हैं तो आपकी वरिष्ठता है जो कनिष्ठतम हो जाएगी। ये क्योंकि ये ऑर्डर जिस डेट का है उस डेट में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं तो आपकी वरिष्ठता कनिष्ठतम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप आपकी विकल्प पत्र दें कि अगर आप नए ज़िले में चले गए हैं और आप अगर पुराने ज़िले में जाना चाहते हैं तो आपकी वरिष्ठता पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ये विभागीय प्रक्रिया है, ये निर्णय कर्मचारियों का नहीं था, ये विभाग का था या सरकार का था। सरकार ने नए ज़िले बनाए जबकि कर्मचारी ने तो वही ज़िला चुना था।
सीमाएं बाद में चेंज होगी तो उस कर्मचारी का क्या नुकसान है। आने वाले भविष्य में मुझे लगता है ये मैटर कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि अगर मैं ही मेरे पे अगर मैं लेता हूँ, अगर मैंने शुरुआत में भरतपुर जिला चुना, अब वो सीमा डीग में आ गई और मैं भरतपुर में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो शुरुआत में ही भरतपुर चुना था, अब मैं भरतपुर जाऊँ तो फिर मेरी वरिष्ठता का विलोपित क्यों। ये एक व्यवहारिक चीज़ है, अगर इसमें कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप इस दाव पेच से बचना चाहते हैं तो सब चीज़ें सोच समझकर निर्णय लें। ऐसा ही अन्य जिलों के साथ भी है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आपको विकल्प पत्र कैसे देना है। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।